कल का क्लास कहाँ से स्टार्ट की थी, यहीं से स्टार्ट करना नहीं कि देख कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2, ये हाइपरबोला है नहीं। मान ली कि θ1 पॉइंट है तो वहाँ पे एक पॉइंट क्या लेते थे, x sec θ1 b tan θ1। दूसरा पॉइंट q के जगह पर हम क्या लेंगे, θ2 के जगह पर a sec θ2 b tan θ2। तो देख इस दोनों पॉइंट को मिलाने से कॉर्ड बनेगा। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता था, x बाई a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 माइनस y बाई b sin θ1 प्लस θ2 बाई 2 इज इक्वल टू cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 होता था। अच्छा अब देख ये कॉर्ड का इक्वेशन होता था नहीं। अब मान ले कि देख ये P पॉइंट पे θ1 पॉइंट है, Q पॉइंट पे θ2 पॉइंट है, तो P पॉइंट पे भी टेंजेंट डालेंगे और Q पॉइंट पे भी टेंजेंट डालेंगे। तो P पॉइंट का टेंजेंट और Q पॉइंट का टेंजेंट कहीं ना कहीं पर जाके मीट करेगा। तो इस टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता था, a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 नहीं b tan θ1 प्लस θ2 बाई 2। ये तो कल का क्लास था नहीं। अच्छा मान लें कि ये कॉर्ड पास करेगा किसी c,0 से, c,0 मतलब x एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिससे ये कॉर्ड पास करेगा। तो कंडीशन क्या होता था, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a प्लस सी नहीं, tan θ बाई 2 इंटू tan θ2 बाई 2 नहीं इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a प्लस सी। अगर यही कॉर्ड मान लें कि a,0 मतलब कोई एक फोकस से पास करता है तो c के जगह पे क्या रख देंगे, a ही रख देंगे नहीं। तो क्या होगा a माइनस ए ई अपॉन a प्लस ए ई, a कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। और यही कॉर्ड मान ले किसी फोकस, मान ले दूसरा फोकस क्या है माइनस ए ई, उससे पास करेगा तो c के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का ए ही रख देंगे नहीं। तो वहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस ई अपॉन a माइनस ई। तो इसको याद कर लेना, इससे बाकी बात दोनों को रिलेट कर लेना नहीं। अच्छा ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक लिख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, नेक्स्ट टॉपिक लिख या ये लिख सबसे पहले लाइन विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला लिख। नेक्स्ट टॉपिक लिख, मिटाने वाला कहाँ, लाइन वर्सेस हाइपरबोला नहीं। तो देख लाइन वर्सेस हाइपरबोला नेक्स्ट टॉपिक डा। ये तो हर में आया, लाइन सर्कल में आया, लाइन इलिप्स में भी आया, लाइन पैराबोला में आया। लाइन क्या करता है, या तो टच करता है, या तो टच नहीं करता है, या फिर कट करता है, 3 केस होता था नहीं। तो लाइन वर्सेस हाइपरबोला नहीं, लाइन वर्सेस हाइपरबोला। हाइपरबोला हमारे पास मान ले कि क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मेरे पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक कोई लाइन है नहीं। तो देख लाइन क्या कर सकता है, या तो हाइपरबोला को क्या करेगा, कट करेगा, या फिर टच करेगा, या फिर ना तो टच करेगा ना कट करेगा। यानी कि एक केस ऐसा हो सकता है कि लाइन क्या किया, हाइपरबोला को ना टच किया ना कट किया। दूसरा केस ये हो सकता था कि लाइन क्या कर दे, हाइपरबोला को कट कर दे। तीसरा केस क्या हो सकता था कि लाइन हाइपरबोला को टच कर दे नहीं। इस केस में क्या होता था कि लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे और नहीं लाइन हाइपरबोला को टच किया ना ही कट किया। इस केस में क्या होता था, d लेस देन 0, मतलब कोई रूट्स नहीं मिला नहीं। और जिस टाइम मान ली कि 2 बार कट कर रहा है तो उस टाइम में दोनों रूट्स मिल रहा है, d ग्रेटर देन 0, और टच करने के केस में d इक्वल टू 0। अब मान ले कि देख ये होता था नहीं। अब हम एक कंडीशन ये लिखा सकते हैं कि मान ले कि y बराबर एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला को कब टच करेगा नहीं। मान ली कि हम इस हाइपरबोला पर कोई टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, मानते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या है, इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट कब होगा नहीं। कंडीशन तो ये भी आ सकता है कि ये टेंजेंट कब होगा। तो हम क्या करेंगे, लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे और उसमें d बराबर 0 रख देंगे, तब लाइन क्या होगा, हाइपरबोला पर टेंजेंट होगा। अगर तुमको देख, तुम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो, इलिप्स से। अगर इलिप्स का इक्वेशन याद है तो यहाँ से भी तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से लिख सकते हो, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि देख इलिप्स का इक्वेशन क्या था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस हाइपरबोला में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर के जगह पे माइनस का बी स्क्वायर आ रहा है। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, इलिप्स के केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स था, लेकिन हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व के लिखना चाहेंगे तो बी स्क्वायर की जगह पर किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस बी स्क्वायर के से रिप्लेस करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रूफ करके तो लाएंगे ही नहीं, तो यहाँ से भी रिलेट करना है नहीं। तो देख, क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जो मिलता जुलता है, सेम मिलता रहेगा, थोड़ा मोड़ा का अंतर रहता है नहीं। तो देख, मान ले कि ये लाइन मेरे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या है, इस पे टेंजेंट है, तो क्या करेंगे, लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे। तो देख, हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माइनस का क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2mcx आएगा प्लस का सी स्क्वायर। नीचे एलसीएम क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं, अब एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बचा, माइनस 2mcx ए स्क्वायर, यानी कि 2mc ए स्क्वायर एक्स। नहीं, माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या मान लिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या है, इस लाइन पे टेंजेंट है। नहीं, अगर टेंजेंट नहीं रहता, मान ली कि ये तो न टच करता न कट करता, तो उस केस में क्या हो जाता, d लेस देन 0 हो जाता। अगर वो कट किया है तो d ग्रेटर देन 0, अगर वो एक जगह टच कर रहा था d बराबर 0, तो टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, d बराबर 0 करेंगे। d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b के जगह पे क्या, ये एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा, b यानी कि माइनस 2mc ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है, ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और देखिए ये c के जगह पर ये सारा एक्सप्रेशन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अब देख, यहाँ से इसको सॉल्व करते, इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, देख 4 कॉमन ले ले, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4 बाहर आएगा, 4 कैंसिल हो गया। नहीं, एक चीज़ और भी तुम लोग कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं दिख रहा तो छोड़ अभी। देख, तो 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देख यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4, क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस, देख बी स्क्वायर, और देख बी स्क्वायर का गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बचेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देख, इस बी स्क्वायर का गुना इसके साथ होगा तो क्या बचेगा, b की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस या माइनस, देख इसका गुना अब इसके साथ कर, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं क्या आएगा, a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस जब इसका गुना इसके साथ होगा तो a की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर, a की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको 0 के बराबर करते हैं। यहाँ तो दिख रहा है, देख तो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अच्छा देख, अब देख a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, हो गया। अब देख, a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं तो देख ये कैंसिल हो गया। अच्छा देख, सारे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन आ रहा है, सारे एक्सप्रेशन से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते, नहीं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। देख, ए तो 0 होगा नहीं, ना बी 0 होगा, ए 0 बी 0 हो गया तो हाइपरबोला रहा ही नहीं, तो ए और बी 0 होगा नहीं तो क्या होगा,
ऐसे भी डिनोमिनेटर में देख ए और बी आ नहीं सकता, तो ए बी तो जीरो होगा नहीं, नीचे है तो देख सी स्क्वायर बराबर क्या रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो सी बराबर क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या था एम एक्स प्लस सी को हम क्या माने थे टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर हाइपरबोला क्या लिखेंगे, जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, समझे। इलिप्स से सेम रिलेट कर रहा है, इलिप्स में क्या होता था y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और बस हाइपरबोला में भी क्या हो रहा है सेम, इस बी स्क्वायर के जगह पर माइनस का बी स्क्वायर आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा सेम, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नहीं तो इसको याद कर लेना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सिखाते नहीं। मान ले कि देख मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है इलिप्स है, इलिप्स है ना। अच्छा इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखे थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर मान ली ये हाइपरबोला हो जाए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस केस में टेंजेंट क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है बी स्क्वायर की जगह पे माइनस का बी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए वर्टिकल हाइपरबोला हो जाए, मान लीजिए कि वर्टिकल हाइपरबोला जैसे ये हो जाता, y इज इक्वल क्या था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, तो इस माइनस 1 को इधर लगा दोगे, तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात एक्स स्क्वायर बाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। अच्छा एक चीज़ ये पता है कि मान ले कि ये अब दूसरे फॉर्म में लिखाते हैं टेंजेंट लिखना, ये क्या है मेरा हाइपरबोला है, ये क्या है हाइपरबोला है। हाइपरबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ एम लिख लिए कि y बराबर क्या था एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये तो क्या था y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस टर्म में था, m के टर्म में था। नहीं मान ले कि पॉइंट मेरा हाइपरबोला पे ही लाई कर जाए x1, y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते थे नहीं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा अब मान लेते हैं कि कोई थीटा के फॉर्म में लिखना है, ये तो क्या हो गया कि जब पॉइंट x1, y1 हाइपरबोला पे लाई कर रहा नहीं, अब हम थीटा के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे कि x1 के जगह पर क्या लिख देंगे a सेक थीटा b tan थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा x a सेक थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस y b tan थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात क्या हो रहा है कि x सेक थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नहीं ऐसे ही इलिप्स में भी लिखते थे नहीं, अगर मान ले कि देख पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल देते हैं, लाइन और कर्व को सॉल्व करते थे नहीं, इसमें लाइन और क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और किसको सॉल्व कर लेंगे हाइपरबोला को सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नहीं
और कुछ तो इसमें बताने वाला है नहीं। हो गया, लिख लिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद है इलिप्स में कैसे लिखते थे? मान ले कि मेरे पास इलिप्स क्या था उस टाइम ने हमेशा के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस में अगर मान ले कि कोई पॉइंट क्या कर रहा है, इलिप्स पे लाई करता था ना, x1 कॉमा y1, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते थे? याद है कैसे लिखते थे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट लिखते थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था? x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, ये तो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए क्या करते थे, इस दोनों को पलटते थे, नहीं तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1, बीच में माइनस साइन, नहीं तो क्या होता था, माइनस y यानी बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिखते थे। ये ई किसका होता था? ई क्या होता था? इलिप्स का इसेंट्रिसिटी था, नहीं। अच्छा देखो, इस कर्व और इस कर्व में कोई अंतर लग रहा है तुमको? कि देखिए ये कर्व मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इस कर्व में कोई अंतर है? क्या अंतर है? अरे वो हाइपर वाला नहीं, यहाँ पे अंतर क्या है, थोड़ा सा बस, बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ, नहीं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे? सिमिलरली इसी की तरह, नहीं, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स बाई x1, नहीं, और देख माइनस, लेकिन माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर वाई बाई y1, नहीं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ई क्या है, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है, नहीं। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास कर्व ये रहता एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो सबसे पहले इस पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, x1 ए स्क्वायर माइनस का y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना रहता था, क्या करते, इस दोनों को पलटेंगे, इस दोनों को पलटेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस क्या होगा, वाई बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं। अगर मान ले कि मेरे पास वर्टिकल हाइपरबोला रहता है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं? मान ले कि देख मेरे पास क्या रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या करते, एक्स, इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखोगे, तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर अ वर्टिकल हाइपरबोला, नहीं। तो एक इलिप्स का सिर्फ नॉर्मल याद रखना, बाकी इस सब को रिलेट करके चलते चल जाना, नहीं। सिमिलरली इलिप्स की तरह, नहीं, इलिप्स के नॉर्मल में क्या लिखते थे, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते थे ना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते थे और टेंजेंट से नॉर्मल लिखना सिखाए थे, नहीं, कि इस दोनों को पलट देंगे और बीच में सिर्फ माइनस लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ से सिमिलरली अगर ज़्यादा दिक्कत होगा ना, तो जहाँ पे माइनस बी स्क्वायर रहेगा ना, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से हम रिलेट करके लिख लेंगे, नहीं। अच्छा, इलिप्स में क्या था कि एक पॉइंट से मैक्सिमम कितना नॉर्मल गिरा सकते थे, मैक्सिमम 4, मिनिमम 2। हाइपरबोला में भी एक पॉइंट से मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। तो नोट करके ये पॉइंट लिखना है तो लिख लो कि किसी भी एक पॉइंट से हाइपरबोला या इलिप्स दोनों के लिए क्या है, मिनिमम 2 नॉर्मल और मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। तो नोट करके लिख लो कि किसी भी पॉइंट से मिनिमम 2 नॉर्मल, पहले लिख लेना कि फॉर हाइपरबोला या फॉर इलिप्स, हाइपरबोला और इलिप्स दोनों के लिए है कि किसी भी एक पॉइंट से
मैक्सिमम 4 नॉर्मल और मिनिमम 2 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और मिनिमम 2 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, बाकी बात इसको छाप लो, इससे रिलेट करते हुए चल रहा हूँ वहाँ तक। नहीं, अब क्वेश्चन करते हैं थ्योरी वाला पार्ट। हाँ, एक और कर सकते हैं इसमें कि थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लिख सकते हैं कैसे? तो x1 के जगह पर क्या लिख देंगे? a sec थीटा, और y1 के जगह पे b tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थीटा फॉर्म में क्या आ जाएगा? 4x² बाई a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा कि देख a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y बाय b tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देख a तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? ax cos थीटा लिखेंगे ना, प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन फॉर्म ऑफ थीटा। किसका? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये इसके लिए क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नहीं, अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या रिलेट करके लिख लेना ना आराम से। नहीं, सबसे अच्छा। देखो सबसे पहले देख क्या किया इसमें से, ये इलिप्स लिखे था ना, इलिप्स से यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉट टेंजेंट लिखे। अब इस टेंजेंट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को रिलेट किए सेम देख, यहाँ से हम हाइपरबोला पे पहुँचे हैं। हाइपरबोला में क्या हो रहा है? इस बी स्क्वायर के जगह पे माइनस का बी स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ से देख, यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे, वैसे ही यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे हैं, सिर्फ बी स्क्वायर के जगह पर क्या किया? माइनस का बी स्क्वायर दिया है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे आ गया। ठीक, अब देख ये मेरा क्या था? कर्व है। इस कर्व पे अगर हमको टेंजेंट लिखना है पॉइंट x1, y1 पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे लिखे। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है। इसको रिलेट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे हैं। ठीक, अब मान ले कि x1, y1 पॉइंट पे अगर हमको थीटा के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो x1 के जगह पे क्या लिखेंगे? a sec थीटा, और y1 के जगह पे b tan थीटा। तो ये लिखे हैं, फिर यहाँ से रिलेट करके यहाँ आए हैं। नहीं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसको a स्क्वायर e स्क्वायर भी लिख सकते नहीं। अच्छा, सेम मान ले कि देख मेरे पास अगर वर्टिकल हाइपरबोला रहता, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं? बस देख नॉर्मली लिखना कैसे है, लिखना ऐसे ही है जैसे एक को याद कर। कैसे याद किए? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बस यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या आ रहा है? माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन याद तो एक ही तरह से करना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिर्फ इसको याद कर ले कि यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं, और यहाँ से रिलेट करते हुए यहाँ जाना। अगर याद करोगे तो फिर कहीं पे याद वाद नहीं होने वाला है। नहीं, तो यहाँ से इसको रिलेट करके बाकी बात सब तरफ चल जाना। अब चाहे कोई भी कर्व रहे उसके लिए लिख सकते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नहीं, बाकी क्वेश्चन करते हैं। नहीं, बोल क्या रहा है कि फाइंड इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट ऑन हाइपरबोला। नहीं, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √139 फ्रॉम सेंटर। तो देख सबसे पहले हाइपरबोला क्या है मेरे पास? देख एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस का वाई स्क्वायर बाय क्या है 25 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें ए बता सकते हो कितना है? ये क्या? ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए कितना होगा? 4। अच्छा, बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी बराबर क्या होगा? 5। अच्छा, मान ले कि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला तो है ही नहीं, मानना क्या ही तो है ही, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है और ये पी हाइपरबोला है। हाइपरबोला पर कोई एक पॉइंट मानना रहता है तो क्या मानते हैं? ए सेक थीटा बी टेन थीटा। ए कितना है मेरे पास? 4, तो 4 सेक थीटा 5 टेन थीटा। नहीं, इसका डिस्टेंस कहाँ? ओरिजिन से कितना है? √39। अच्छा, ओरिजिन क्या है? सेंटर ही है। हाइपरबोला के सेंटर भी तो ओरिजिन ही है ना, तो ये ओरिजिन क्या है? इसका सेंटर है। अच्छा, ये एंगल क्या है? इसेंट्रिक एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा? √139। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा? देख 4 √4 सेक थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस 5 टेन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √139। रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 4 सेक स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर होगा था 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 139। अब देख सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं तो यहाँ से क्या होगा 16 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 139। तो ये क्या होगा 16 और ये 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो देख 16 और 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 41 होगा क्या, हाँ 41 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 139। 16 उधर जाएगा तो 41 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, इसमें से 16 घटा दो 1 2 3 और 41 दिया शायद 1 2 3 होता है नहीं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 3, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया प्लस माइनस √3, तो थीटा बराबर देख टेन थीटा बराबर प्लस माइनस √3 मतलब यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, तो थीटा क्या क्या आएगा यहाँ पे आएगा तो π/3 नहीं, फिर यहाँ पे आएगा तो पाई माइनस π/3। अगर इस फॉर्म में देखना चाहते तो ये माइनस का π/3 है और ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2π/3, या फिर ऐसे देख या तो थीटा क्या क्या आ रहा है मेरा, थीटा को क्या लिख सकते हो एक तो π/3 लिख सकते हो, एक क्या लिख सकते हो 2π/3, या फिर क्या लिख सकते हो माइनस का π/3, या फिर क्या लिख सकते हो माइनस का 2π/3 लिख सकते हो। अगर नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो थीटा 0 से लेकर 2π में, तो थीटा क्या होगा मेरा π/3, फिर पाई माइनस π/3, और जब 0 से लेकर 2π तक जा रहे तो ये एंगल लेना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस π/3, फिर ऐसे करके हमको ये एंगल लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2π माइनस π/3, क्या होगा 2π माइनस π/3 नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हो या तो ये होगा या फिर ये होगा, नहीं पूरा आ रहा है ना, ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, नहीं हाइपरबोला विच इज परपेंडिकुलर टू क्या है ये, अच्छा मान लें कि जो हाइपरबोला पर टेंजेंट होगा वो इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं कि हाइपरबोला पर टेंजेंट है जिसका स्लोप कितना है m और इसका स्लोप कितना है निकाल लेंगे, उसका हाइपरबोला पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा -1 के, क्योंकि दोनों टेंजेंट क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं तो देख हाइपरबोला का टेंजेंट हम मान लेते हैं y बराबर क्या है mx प्लस माइनस रुक अभी तो इसको अच्छा से लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है x² / 36 माइनस y² / 36 4/36 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1, a कितना है a² कितना है यहाँ पे 36, b² कितना है 9, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 9 हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b², अर्थात क्या हो जाएगा y बराबर mx प्लस माइनस a² कितना है 36, तो क्या होगा 36 m² माइनस 9। अच्छा इसका स्लोप मान लेते हैं m है और इसका स्लोप क्या मान लेते हैं m डैश, नहीं तो m इंटू m डैश किसके बराबर होगा -1, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन इस लाइन पर क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अच्छा यहाँ से m डैश बता सकते हो कितना होगा, कितना होगा माइनस का कोफी देख y को एक साथ रखते हैं, y को एक साथ या ऐसे रख ले, नहीं तो लीनियर इक्वेशन रहता है तो क्या लिखते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 1, ये गया m डैश कितना आ गया 1, तो देख m इंटू m डैश कितना है 1 बराबर माइनस का 1, m कितना आ गया माइनस का 1, तो यहाँ पे जाके लिख देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -x नहीं -x
प्लस माइनस रूट अंडर 36 इंटू एम स्क्वायर बनता -1 का स्क्वायर 1 -9, तो क्या आ रहा है y बराबर -x प्लस माइनस रूट अंडर 27, अर्थात लिख सकते हो y बराबर -x प्लस माइनस 3√3। नहीं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आ गया हाइपरबोला पर। नहीं हो गया ना। देखो क्या बोला कि फाइंड m फॉर विच, देख क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड m फॉर विच ये लाइन जो है क्या है परपेंडिकुलर है, सॉरी ये लाइन क्या है टेंजेंट है इस क्या कहते हैं हाइपरबोला पे टेंजेंट है। नहीं तो देख हाइपरबोला का इक्वेशन मेरे पास क्या है x स्क्वायर बाय 100 माइनस का y स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1। इस पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये लाइन हाइपरबोला पर टेंजेंट है, तो हाइपरबोला पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा और इस लाइन का जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो सेम होगा ना। तो मान लेते हैं कि देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, हाइपरबोला का स्लोप, हाइपरबोला पर जो लाइन टेंजेंट होगी उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर कितना है 100 m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 49। और कौन ये लाइन क्या है, ये भी लाइन तो हाइपरबोला पर टेंजेंट है, तो y बराबर mx प्लस c, ये लाइन भी क्या हाइपरबोला पर टेंजेंट है। अच्छा ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो देख y बराबर mx है, ये भी क्या है y बराबर mx, तो इसका कांस्टेंट टर्म इसके कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस माइनस 100 m स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 6, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या होगा 100 m स्क्वायर माइनस का 49 इज इक्वल टू 36, तो 100 m स्क्वायर 36 प्लस 49 मतलब 85। नहीं तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 85/100, तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस m बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 85/10। नहीं यही m का वैल्यू आ जाएगा। देख क्या बोल रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लाइन। अगर देख पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी पूछा जाता है तो क्या करेंगे लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे। लाइन मेरे पास क्या है y बराबर x माइनस 1 और कर्व मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। नहीं तो देख इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ये बता कि लाइन मेरे पास क्या है y बराबर x माइनस 1। अच्छा तो देख या तो इसको हाइपरबोला के फॉर्म में लिया या ऑलरेडी अच्छा से सिंप्लीफाई दिया, बस y के जगह पर हम क्या रखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे। नहीं तो देखिए क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है, ये मेरे पास कर्व है और लाइन मेरे पास क्या है y बराबर x माइनस 1। नहीं अब इस लाइन को इस कर्व में जाके रख देंगे तो देख 3x स्क्वायर माइनस का 4 y के जगह पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस का देख 4 तो बाहर रहेगा x स्क्वायर माइनस का 2x आएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 12, 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8x 4 दूना 8 8x माइनस का 4 इक्वल टू 12 हुआ। तो माइनस x स्क्वायर प्लस का 8x और ये इधर आएगा तो माइनस का 16 इक्वल टू 0, अर्थात x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा 4। x बराबर 4 आ गया तो जाके लाइन में रख देना, इस पॉइंट को लाइन में रखना, कर्व में जाके मत रख देना, कर्व में रखने से दो वैल्यू फिर से आ जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को क्या करना लाइन में जाके रख देना। लाइन में जैसे ही रखोगे तो y बराबर क्या आएगा 4 माइनस 1 अर्थात y बराबर 3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया 4,3। नहीं नहीं देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, ये हाइपरबोला है, ड्रॉन फ्रॉम, नहीं ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से 0,4 से। नहीं अच्छा इसका अगर हम थ्योरी देना चाहें ना तो थ्योरी भी दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहिए विदाउट थ्योरी क्वेश्चन बन जाएगा, दे देते हैं। नहीं मान लेते हैं कि देख कोई मेरे पास क्या है हाइपरबोला है, क्या है
अच्छा यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स सर्कल याद है? डायरेक्ट्रिक्स सर्कल क्या होता है? क्या होता है? दो टेंजेंट का, दोनों टेंजेंट आपस में क्या करते हैं? परपेंडिकुलर मीट करते हैं, तो वो क्या होता है? कंडीशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्कल, नहीं? अच्छा, मेरे पास मान लें कि हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं है? अच्छा, इस पर टेंजेंट क्या लिखते थे? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है नहीं? अच्छा, मान लें कि टेंजेंट किसी पॉइंट h, k से गिराया जाए, क्या किया जाए? h, k से पास करे, तो h, k क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं कि P पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट क्या करते हैं? गिराया जाता है, नहीं? तो P पॉइंट क्या मेरे पास? h, k, तो h, k से टेंजेंट गिराया जाता है, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा? k बराबर एम एच प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ रहा है? k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ से इसको खोलोगे तो क्या आएगा? एक तो आएगा कि एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2mHk प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अच्छा, एम स्क्वायर को एक साथ रख लो, तो एम स्क्वायर को एक साथ रखे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2mHk प्लस k स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एम में क्वाड्रेटिक है ना? अच्छा, एम में क्वाड्रेटिक है तो देख, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एम का कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा, तो एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लेते कि दोनों टेंजेंट का देख, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। अच्छा, ये बोल दे कि हाइपरबोला पर दोनों टेंजेंट का पॉइंट देख, दोनों टेंजेंट क्या करते हैं? एक पॉइंट पे मिलते हैं, और वो टेंजेंट क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। एक कंडीशन वो लगा देंगे तो क्या होगा? वो कंडीशन किसका है? डायरेक्ट्रिक्स सर्कल का। तो वो तो बात की बात है। पहले इसका स्लोप क्या है? m1 m2, ये बता सकते हो यहाँ से m1 प्लस m2 कितना आएगा? यानी कि 2m, m नहीं आएगा, m में तो क्वाड्रेटिक है, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं? अगर मान लें कि m1, अच्छा m1 प्लस m2 ये आएगा, m1 इंटू m2 कितना आएगा? कितना आएगा? c बाई ए, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बोल दे कि दोनों टेंजेंट क्या करते हैं? आपस में 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ये किसका कंडीशन होता है? डायरेक्ट्रिक्स सर्कल का, नहीं? तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि कंडीशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्कल क्या होता है? कंडीशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्कल यानी DC, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री पर होता है, अर्थात दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा? -1। तो -1 बराबर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा। ये सही लिखा हो ना? एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये तो सर्कल तो नहीं आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक सही लिखे हो? एम स्क्वायर एच स्क्वायर सही है, उधर से ही आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इतना तो सही है, एच स्क्वायर एम 2hk k प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट अधिक पॉज करती हूँ, नहीं? तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1, नहीं? अब देख, यहाँ से क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा? माइनस एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये एच स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। h को x से, k को y से, तो डायरेक्ट्रिक्स सर्कल क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके लिए? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ DC क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्कल, नहीं? अच्छा, सेम कैसे था इलिप्स में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, नहीं? अच्छा, अब एक चीज़ ये बता कि ये बोल रहा है कि देख, ये तो हो गया जो क्या क्या करना था वो कर्मकांडली हो गया, नहीं? अब मान लें कि देखिए इसी क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। तो इस हाइपरबोला है तो यहाँ पे मान लें कि a के जगह पे क्या है? ए स्क्वायर के जगह पर 16 है, बी स्क्वायर की जगह पर 9 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे। अच्छा, टेंजेंट किससे पास किया था? ये h, k से। इस बार टेंजेंट किससे पास करेगा? 0,4 से। तो 0,4 टेंजेंट इसको सेटिस्फाई करेगा।
नहीं, अब 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से m निकाल लेंगे। नहीं, पहले तो इसको लिख ले पूरा, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया। देखिए बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इतना ड्रॉन फ्रॉम इतना, मतलब टेंजेंट इससे ड्रॉ किया गया तो टेंजेंट इससे पास करेगा। अच्छा, इस इक्वेशन का टेंजेंट क्या होता है? y बराबर क्या होता है? mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर कितना है 16, m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है b स्क्वायर 9। अच्छा, ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है? 0,4 से, तो 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो y के जगह पर 4, x के जगह पर 0, तो m इंटू 0 प्लस माइनस रूट अंडर 16 m स्क्वायर माइनस का 9, नहीं तो 4 बराबर क्या आ गया? रूट अंडर 16 m स्क्वायर माइनस का 9, अर्थात 4 चौक 16, कितना होगा 16, 16 m स्क्वायर माइनस 9, तो 25 बराबर कितना आ गया? 16 m स्क्वायर, नहीं तो m बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 5/6, कितना 5/4, ये आ गया। नहीं 5/4 सही है ना? ये कैलकुलेशन सही है ना? ठीक, तो देख मेरे पास टेंजेंट लाइन क्या आ रहा है? y बराबर, ये सही है ना? सिर्फ इतना देख लो मेरे को, प्लस माइनस 5/4 होगा। yes, सही है, चलो कोई बात नहीं। तो देख मेरे पास टेंजेंट लाइन क्या आएगी? y बराबर mx आएगा, m के mx प्लस माइनस क्या है? रूट अंडर 16 m स्क्वायर माइनस का 9, m के जगह पर कितना रखोगे? 5/4, नहीं तो y बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस रूट अंडर 16, नहीं 16 m स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा? 25/16 माइनस का 9, तो y बराबर क्या आ रहा है? प्लस माइनस 5/4 x प्लस माइनस ये 16 ये 16, 25 में से 9 गया तो 16 और 16 का रूट 4, तो y बराबर क्या आ रहा है मेरे पास टेंजेंट? प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस 4, तो 5/4x। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन रहा है? देख, एक तो ये बन रहा है कि प्लस वाला केस लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 5/4 प्लस 4, एक क्या होगा? y बराबर 5/4 माइनस का 4 होगा। अच्छा x, नहीं फिर y बराबर क्या होगा? माइनस का 5/4x प्लस का 4, फिर y बराबर क्या होगा? माइनस का 5/4x माइनस का 4। क्या ये चारों टेंजेंट होगा? नहीं होगा, क्यों? हाँ, टेंजेंट की से पास कर रहा है 0,4 से, तो 0,4 से देख 0,4 से ये टेंजेंट सेटिस्फाई हो रहा है। x के जगह पे 0, y के जगह पर 4, 4 बराबर 4 चलेगा, x के जगह पे 0, y के जगह पर 4, 4 बराबर माइनस 4 होगा? नहीं होगा, तो ये टेंजेंट नहीं। फिर x के जगह पर 0, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा? 4 बराबर 4, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो 2 टेंजेंट होंगे। नहीं